हेलो प्यारे बच्चों, मैं गुलशन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों मैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आया हूं, जैसे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हो एलसीआर परिपथ, ये 5 नंबर में आपका पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा फिजिक्स में। तो एलसीआर परिपथ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा आप सबसे पहले तो ये देखो, ये एल और ये बेटा सी और ये आर, यानी प्रेरकत्व तो बेटा आपका एल हो गया, धारिता आपकी सी हो गई और प्रतिरोध आपका आर हो गया। बेटा ये इतना समझ गए, तो इसको यहीं पर बेटा हम चालू करते हैं। माना प्रेरकत्व प्रेरकत्व एल, धारिता धारिता सी, क्या होगी धारिता सी, और प्रतिरोध प्रतिरोध बेटा यानी रेसिस्टेंस आपका आर हो गया। ये तीनों काय में बेटा जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, क्योंकि आपने श्रेणी और समांतर क्रम में पढ़ा होगा, जो डेरिवेशन आपने सॉल्व किए होंगे उसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में बेटा धारा कभी बदलती नहीं है। तो ये तीनों बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े, किस में जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुम देखना कि जो प्रेरकत्व एल है उस पर विभवांतर बेटा बदल जाएगा, क्योंकि जब धारा नियत रहती है तो विभवांतर बदल जाता है, जब विभवांतर नियत रहता है तो धारा बदल जाती बेटा। तो यहाँ पर जब प्रेरकत्व एल था उस पर विभवांतर आपका वीएल, धारिता सी थी उस पर आपका बेटा वीसी हो गया, और जो तुम्हारा प्रतिरोध आर है उस पर वी आर हो गया। श्रेणी क्रम में सबसे बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े। अब हमको क्या देखना है, ओम के नियम से। तो ओम का नियम बेटा, ओम का नियम क्या बताता है, V बराबर आई आर। ओम का नियम बताता है V बराबर आई आर बेटा। तो सबसे पहले जब यहां पर बेटा VL आपका क्या दिया गया है, VL, तो VL जब देखेंगे हम, क्या देखेंगे बच्चा, VL, तो VL में क्या हो जाएगा आपका I, और बेटा आपका जो L है यहां पर तुम्हारा बेटा XL हो जाएगा, क्या हो जाएगा XL। इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट बना दिया। इसी प्रकार हम जब VC निकालेंगे ये हो जाएगा आपका IXC, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ये आपका दिया गया है VR, इसको बेटा हम IR लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, IR, ये ध्यान रखना होगा आपको, ये रख दिया बेटा। अब हमको क्या करना है, ये हमने इतना निकाल दिया है, अब हमें लगाना है पाइथागोरस की प्रमेय। लेकिन सबसे पहले तो हमें इसके लिए ग्राफ बनाना होगा, क्या बनाना होगा बेटा, ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे बेटा, ये इसमें धारा बहेगी बेटा, इसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी बेटा। ये हो जाएगा इस VC और ये हो जाएगा आपका VL, ये हो गया आपका VR। तो सबसे पहले यहां पर हम विकर्ण खींचेंगे, क्या खींचेंगे बेटा, डायगोनल विकर्ण खींचा और इसको ऐसे मिला दिया, इसको मिला दिया। तो अब सुनो, ये VC हो गई, ये VL, तो ये हो जाएगा आपका VL, क्या हो जाएगा बेटा, VL माइनस VC। जब ये VL माइनस VC है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। तो अब ये बेटा VL माइनस VC, तो ये हो जाएगा आपका R, क्या हो जाएगा, सॉरी VR, ये आपका VR हो गया और ये आपका हो गया V। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो वर्गों की भुजाओं के योग के बराबर, यही तो पाइथागोरस की प्रमेय बनाती है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या बताती है बेटा, कर्ण आपका क्या हो गया यहाँ पर V स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, V स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसके बाद में बेटा क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर, तो आधार आपका हो गया VR का स्क्वायर प्लस लंब हो गया आपका VL माइनस VC, VL माइनस VC, VL माइनस BC का
स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर बेटा। तो यहां से क्या करते हैं हम, वी स्क्वायर बराबर, आपको मालूम वी आर बराबर क्या लिखा बेटा, आई आर। तो वी आर बराबर आई आर, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। बेटा वी एल बराबर क्या दिया गया आपको, आई एक्स एल माइनस वी सी बराबर बेटा कितना है, आई एक्स सी, और इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या करते बेटा, वी स्क्वायर नहीं करते, यहां से वर्ग हटाते और इस पर हम क्या चढ़ा देते, अंडर रूट चढ़ा देते। क्या चढ़ा देते बेटा, अंडर। तो वी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट आई आर का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका आई एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल सॉरी एक्सएल, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर, देखो बेटा यहां पर जब इसका वर्ग करेंगे तो यहां पर आई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसमें भी आई स्क्वायर आएगी, इसमें भी आई स्क्वायर आएगा। सो हम क्या करेंगे, यहां से बेटा हम पूरे से आई स्क्वायर कॉमन लेते, तो बचा हमारा अंदर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बेटा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो v बराबर, ये जो अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये बेटा इसमें वर्ग हट जाएगा, ये सिर्फ v बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर बचा आपका आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस वी सी, इसका पूरा होल स्क्वायर हो गया। सॉरी ये आई है, कितना है, आई, इधर ये गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो v अपान आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो गया। तो तुमको पता है प्रतिबाधा जो हो गई, प्रतिबाधा जेड बराबर बेटा आपका क्या होता है, v अपान आई। वैसे ओम के नियम से अगर देखा जाए तो यहां पर बेटा आर बराबर क्या हो जाता है, आर बराबर हो जाता है बेटा v अपान आई हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिबाधा तुम्हारी बेटा जेड बराबर v अपान आई, तो यहां पर हो जाएगा बेटा आपका जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या दिया गया आपको बेटा, एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। अगर वैसे लिखना चाहो तो बेटा यहां पर लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को बेटा हम लिख सकते हैं, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी, जहां पर ओमेगा बेटा ओमेगा बराबर हो जाता है यहां पर तुम्हारा 2 पाई एफ, एफ हो गया आपकी आवृत्ति बेटा। तो एक्सएल बराबर बेटा ओमेगा एल, क्या रखते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। अगर इन्हीं का हम कलांतर निकालें, क्या निकालें बेटा, कलांतर, तो कलांतर tan फाई, तो tan फाई, तो बेटा सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब बेटा आपका यहां पर कितना, वी एल माइनस वी सी अपान में आर, यानी वी आर आ गया। तो tan फाई बराबर, तो वी एल बराबर आपका दिया गया आई एक्स एल, क्या दिया गया बेटा, आई एक्स एल माइनस वी सी बराबर दिया गया आपका आई एक्स सी अपान में v बराबर होता है आपका आई आर। तो tan फाई बराबर, यहां से बेटा हम i कॉमन लेते हैं, तो एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आ गया आपका आई आर, ये i से i कैंसिल हो गई, तो tan फाई बराबर आपका आ गया कितना, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान में आर। ये बेटा इसका कलांतर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अगला आपका डेरिवेशन है एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम में जैसा आप देख रहे हैं बेटा
कि एम्पियर के परिपथी नियम होता है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, क्या होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ये बेटा आपका होता है रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र जो B होती है इसका जो रेखीय समाकलन होता है बेटा वो क्या होता है, उसमें जो प्रवाहित धारा होती है बेटा, यानी धारा जो I होती है उसका होता है बेटा आपका म्यू नॉट गुना होता, जैसा कि हमने बेटा आपको बना के रख दिया। यहाँ पर क्या किया हमने, बनाया है बेटा ये। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे बेटा, ये चालक तार आपका बेटा हो गया x और y। ये क्या हो गया, चालक तार x y। अब जब बेटा ये चालक तार एक्स वाई है तो यहां पर बेटा आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु, ये जो तुम्हारा दिया गया किसी बंद परिपथ है, तो बंद परिपथ में दिया गया बेटा है, तो यहां से बंद परिपथ का जो बेटा सेंटर वो है, यहां से आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है। और ये जो बेटा अल्पांश दिया इसको हम अल्पांश डीएल से डिनोट करते हैं। तो एम्पियर का परिपथी नियम यही होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो उसमें जो धारा होती प्रवाहित उसका म्यू नॉट गुना होता है। तो सबसे पहले माना आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है बेटा, ठीक। और जिसका केंद्र O है, यानी आर त्रिज्या का बेटा वो है जिसका केंद्र O है। अब यहां पर आर ये लिख लिया बेटा। अब आर दूरी पर एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से देखा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है आपका क्या होता है बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई यानी 2I अपान R होता है। क्या होता है बेटा, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R होता है बेटा। अब यहां पर बेटा हमें करना क्या है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र BDL दिया गया है, तो यहां पर सबसे पहले करते दोनों पक्षों का रेखीय समाकलन करना। क्या करना है, दोनों पक्षों का रेखीय समाकलन करने पर, तो रेखीय समाकलन करेंगे इसका हम B, लेकिन बेटा यहां पर अल्पांश क्या दिया गया बेटा, DL, तो अल्पांश DL ये दिया गया है आपका DL, तो इसमें भी बेटा हम रेखीय समाकलन म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान में R, यहां भी हमने क्या कर दिया DL। तो तुमको एक चीज पता होगी जो रेखीय समाकलन में है जो अचर पद है उसका हम समाकलन नहीं करते, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो रेखीय बेटा जो चुंबकीय रेखीय समाकलन है बेटा जो वेक्टर B बराबर DL, ये बेटा आपका नियत दिया गया है, यानी कि ये आपका कांस्टेंट है यानी अचर पद है, इसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 4 पाई इंटू 2I अपान R दिया है, तो रेखीय समाकलन बेटा DL बचा। अब तुमको समझना होगा जो DL है, जहां आपका है बेटा रेखीय समाकलन DL बराबर है बेटा 2 पाई R, क्योंकि यह पर बेटा अल्फांश अगर इसका देखा जाए, ये सर्कल जो दिखाई पड़ रहा है पथ ये वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि बेटा होती है कितनी 2 पाई R, तो जो इसकी परिधि बेटा होती है वो होती है 2 पाई R। तो रेखीय समाकलन B बराबर बेटा BDL बराबर आपका हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान में क्या हुआ R, इसकी जगह हम रख देंगे बेटा 2 पाई R। सो बेटा R से R कट गया, पाई से पाई कट गया, दो दूनी 4, या सो 2 से काटा 2 दूनी 4, इस 2 से काटा 2 एकम 2, तो मेरा फाइनली बचा आपका
फाइनली बचा आपका रेखीय समाकलन जो बेटा है BDL बराबर, बेटा धारा आई बची, तो धारा आई इंटू में क्या है बेटा म्यू नॉट। तो तुमने देखा था कि जो एम्पियर का परिपथी नियम है वो बेटा धारा जो होती है उसका म्यू नॉट गुना होता है। तो यही तुम्हारा बेटा प्रूव करना था, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ के दो नियम होते, कितने नियम होते बेटा किरचॉफ के? दो नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम। देखो प्रथम नियम बेटा हम धारा का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? धारा का नियम कहते हैं इसको। और बेटा ये दूसरा नियम इसको हम वोल्टता का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? वोल्टता का नियम कहते हैं। इसको संधि का भी नियम कहते हैं, संधि का नियम, संधि का नियम। तो किरचॉफ ने बेटा दो नियम दिए थे, एक धारा और एक वोल्टता का। पहला नियम दिया था ये और दूसरा नियम दिया था ये। तो सबसे पहले जो प्रथम नियम है, जो आपका प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम कि जो परिपथ है बेटा क्या होता है? जो परिपथ होता है, परिपथ में बेटा जो धारा आने वाली है या धारा जाने वाली, सभी धाराओं का योग क्या होता है बेटा? 0। तो बेटा परिपथ संधि में, परिपथ संधि में संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा बाहर जाने वाली संधि से बाहर जाने वाली, तो संधि से बाहर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें ऋणात्मक होती हैं। जैसे ये मान लेते हैं आपका ये कोई संधि परिपथ है, ये ये आपकी धारा हो गई I1, ये धारा हो गई I2 और ये धारा हो गई आपकी I3, ये धारा हो गई आपकी I4 और ये धारा हो गई आपकी I5। तो किरचॉफ का नियम क्या बताता है कि परिपथ से संधि की ओर जाने वाली सभी धारा का मान धनात्मक, संधि से बाहर जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक होता है। और सभी धाराओं का योग वो क्या होता है बेटा? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। तो ये बेटा जो अंदर आ रही वो धनात्मक ले, जो बाहर जा रही उसको ऋणात्मक लेना है। तो सभी धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है भैया? शून्य होता है, सभी धाराओं का योग। अब देखो जो यहाँ पर ये I1 को बेटा हम अंदर कर देते, क्या कर देते हैं, और I2 को हम बाहर करते। तो जो पहली धारा है बेटा आपकी I1, तो बेटा वो क्या है? अंदर आ रही है, तो ये पॉजिटिव हो गई यानी धनात्मक। ये धारा बेटा आपकी बाहर जा रही है, तो ये धारा हो गई आपकी नेगेटिव। ये भी बेटा धारा बाहर जा रही है तो ये भी नेगेटिव हो गई। ये धारा बाहर जा रही है, ये भी नेगेटिव हो गई। और ये धारा बेटा अंदर आ गई तो ये I5 हो गया आपका पॉजिटिव। और सभी धाराओं का योग क्या होता है? 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर धनात्मक वाली एक तरफ और ऋणात्मक वाली एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर धारा
I1 है बेटा, वही यहाँ पर दिया गया है I2। तो यहाँ पर बेटा ये माइनस के उधर चले जाए प्लस में तो हो जाएगा I2 I3 और प्लस I4। यानी कि ये भी हो सकता है कि बेटा अंदर आने वाली धारा का जो योग होता है और बाहर जाने वाली जो धाराएं होती है उनका योग ऐसा होता है, बराबर होता है बेटा। तो ये प्रथम नियम हो गया। दूसरे नियम के बेटा थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, जगह नहीं हो पाएगी। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम बेटा इसको हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? हम वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम भी कहते हैं इसको। तो वोल्टता का नियम क्या है? परिपथ में बंद पास, जो परिपथ में बेटा जो बंद पास आपके बंद पास 1 और बंद पास 2 दिए गए हैं। तो जो बेटा बंद पास के बारे में बताया, तो बंद पास के विभिन्न भागों में जो प्रवाहित धारा होगी, यानी जो इनमें जो धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोधों के जो गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है और उसमें जो विद्युत वाहक बल जो बेटा क्या होते हैं, उनके जो बीजगणितीय योग होता है वो कैसा होता है? बराबर। यानी बेटा जो धारा होती है, धारा और प्रतिरोध और विद्युत वाहक इनका जो बीजगणितीय योग है वो कैसा होता है? बराबर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये धारा और प्रतिरोध है इनका जो बीजगणितीय योग वो कैसा होता है? बराबर। अब देखते हैं बंद पास। क्या देखेंगे बेटा हम? बंद पास 1 में, बंद पास 1 में देखेंगे बेटा प्रतिरोध R1 है, इससे धारा बेटा क्या हो रही है? I1 बह रही है। क्या बह रही है बेटा? धारा I1। तो तुमको पता है किरचॉफ के उसमें व्हीटस्टोन सेतु में भी तुमने देखा था कि जो धारा और प्रतिरोधों का क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ पे बेटा धारा I1 बह रही है, इसका प्रतिरोध आपका R1 हो गया। क्या हो गया बेटा? R1। इसके बाद में माइनस निशान, अभी बताएंगे बेटा माइनस निशान क्यों लगाया जाता है। इसमें बेटा धारा I2 बह रही है। क्या बह रही है बेटा? धारा I2 बह रही है बेटा, और इसका प्रतिरोध आपका दिया गया है R2। क्या दिया बेटा? R2 दिया गया बेटा। तो बराबर में बेटा क्या है इसमें? E1 माइनस E2। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि बेटा धारा यहां पर विपरीत दिशा, एक धारा इधर से आ रही है बेटा और एक धारा इधर से आ रही, तभी बेटा इनका यहां पर माइनस निशान हो गया है। तो यहां पर हो गया I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। अब बंद पास 2 में देखेंगे। बंद पास 2 में अभी इनकी बात हो रही, तो बंद पास में इनकी और इनकी। तो यहां से बेटा बंद पास में बेटा धारा क्या बह रही है? क्या बह रही है बेटा? आई। क्या बह रही है बेटा आपकी? आई। तो बेटा I2। तो ये धारा I2 बह रही है और इसका जो ये जो प्रतिरोध है बेटा वो कितना है? R2 दिया गया। कितना दिया गया भैया? R2। लेकिन इसमें धारा एक ही दिशा में बह रही, ऐसी आई धारा ऐसी चलेगी बेटा, तो यहां पर माइनस निशान नहीं होगा। तो यहां पर बेटा धारा जब इसमें आ गए तो इसमें क्या हो गया? धाराएं बेटा तुम्हारी दो, पहले यहां से I1 आई और ये I2 आई, ये दोनों धारा बेटा यहां पर मिल गई। तो ये हो गया आपका I1 प्लस I2। इसमें प्रतिरोध बेटा कितना है? R3। तो ये बेटा बंद पास 1 हो गया, बंद पास 2 हो गए। ये बेटा ये जो द्वितीय नियम है बेटा, जो ये द्वितीय नियम है आपका किरचॉफ का, ये बेटा आपका लिखा है ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। किस पर करता है? ऊर्जा। इसे बेटा नोट करके लिख लेना, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। और जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे किस पर करता है बेटा? आवेश संरक्षण पर कार्य करता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन भी सॉल्व हो गया। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।